तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि पूरी पृथ्वी पर एक खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है जिसकी वजह से पूरी पब्लिक मर चुकी है। और इसके बाद हमें यहीं पर एन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शहर से अपने जरूरी सामानों को लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लड़की ने खुद को पूरी तरीके से कवर कर रखा था ताकि किसी भी तरह का रेडिएशन उसकी बॉडी पर असर ना कर सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एन शहर से दूर पहाड़ों में रहती थी और यहाँ पर उसके साथ बस उसका एक डॉगी रहता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एन जिस जगह पर रहती है वहाँ पर अभी तक रेडिएशन का कोई भी असर नहीं पहुँच पाया है और इसीलिए वो अभी तक खुद को जिंदा रख पाई है क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरी हुई होती है। इसी वजह से वहाँ पर रेडिएशन का कोई खास असर नहीं था। अब हम देखते हैं कि एन जब घर आ जाती है तो अपनी बॉडी पर अच्छे से सफाई करती है ताकि रेडिएशन का कहीं भी जरा सा भी असर उसकी बॉडी पर ना रह जाए, क्योंकि रेडिएशन का असर उसकी बॉडी पर जरा सा भी रहा तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन इस जगह पर अकेले ही रहती थी और वो अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए सिर्फ शहर में जाया करती थी। तभी हम देखते हैं कि एन किसी काम से शहर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक इंसान भी दिखता है जो कि अपनी वैन को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ पर इस आदमी ने रेडिएशन से बचाने के लिए खुद को एक एडवांस सूट पहन रखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस शख्स का नाम लोमस होता है और यहाँ पर एक आदमी देखकर एन बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई और जिंदा बचा ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोमस आगे जाकर एक झरने के पास नहाने लगता है, जिसके बाद एन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है और यहाँ आने के बाद वो लोमस को फौरन पानी से बाहर निकलने के लिए कहती है। दरअसल यहाँ पर ये पानी पहाड़ों के ऊपर से आ रहा होता है, इसीलिए उस पानी में भी कुछ रेडिएशन की मात्रा होती है। जिसके बाद लोमस को जब ये बात पता चलती है तो वो फौरन बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अब तक इन्फेक्टेड हो चुका था। जिसके बाद उसे यहाँ पर उल्टियाँ होने लगती हैं। अब यहाँ पर लोमस जैसे तैसे करके अपनी वैन के पास वापस आता है और यहाँ पर वो खुद को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी तबीयत बहुत तेजी से खराब हो रही होती है। जिसके बाद वो उस इंजेक्शन को एन को लगाने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद एन उसको इंजेक्शन लगाने में उसकी मदद करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एन लोमस को अपने घर पर लेकर आती है और यहाँ पर वो उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है क्योंकि यहाँ पर वो काफी अरसे से बहुत अकेली रह रही होती है और अब वो फिर से अकेला नहीं होना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद लोमस काफी हद तक ठीक हो जाता है। यहाँ पर एन बताती है कि उसके भाई और उसके फादर बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और काफी दिन गुजर गए हैं लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। और ऐसा कहने के बाद वो लोमस को अपने भाई की फोटो दिखाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब एन अपने खेतों में काम कर रही होती थी वहाँ पर लोमस जाकर कहता है कि तुम्हें अपने खेतों में ट्रैक्टर से काम करना चाहिए। जिसके बाद एन कहती है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए मेरे पास डीजल नहीं है और पेट्रोल पंप से डीजल लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुकी है। जिस पर लोमस उससे कहता है कि डीजल वहाँ से बिना बिजली के भी निकाला जा सकता है और ऐसा सुनने के बाद एन इसे ट्राई करती है। जिसके बाद वो वहाँ से ईंधन निकालने में कामयाब हो जाती है और ऐसा देखकर एन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वापस आकर जब अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर लोमस अपने बारे में बताता है। यहाँ पर लोमस बताता है कि वो अपने बाकी दोस्तों के साथ एक सरकारी बंकर में रह रहा था और जो सूट पहनकर वो यहाँ तक आया था उसे उसने खुद तैयार किया था, लेकिन उसे वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं होता था जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल आया ये सोचकर कि दुनिया में कोई तो ऐसी जगह मौजूद होगी जहाँ पर रेडिएशन इतना ज्यादा नहीं होगा। और अब फाइनली उसने ऐसी जगह ढूंढ रखी है जहाँ पर वो आज मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह एन लोमस से कहती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है जिसकी वजह से फ्रीजर भी नहीं चल पा रहा है और इसी वजह से मुझे पिछली सर्दियों में खाने को लेकर काफी दिक्कत हुई थी। अब यहाँ पर लोमस को जब पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है तब वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर पाने में नाकाम रह जाता है। अब यहाँ पर लोमस को एक आइडिया आता है कि वो झरने के पानी से बिजली को बना सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें एक बड़ा सा पहिया बनाना होगा और यहाँ पर पहिया बनाने के लिए लोमस चर्च को तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर एन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये चर्च उसके फादर ने बनवाया था। अब ऐसा जानने के बाद लोमस चर्च नहीं तोड़ता और वो कोई और रास्ता निकालने की सोचने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसी रात लोमस ड्रिंक कर लेता है और काफी ज्यादा नशे में हो जाने के बाद वो ऐना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एन लोमस की ऐसी हालत देखकर वहाँ से निकल जाती है और अगले दिन लोमस को अपनी गलती पर एहसास होता है और यहाँ पर वो एन के पास जाकर पिछली रात हुई घटना के लिए वो सॉरी बोलता है। अब हम देखते हैं कि एन अगली सुबह जब चर्च में पियानो बजा रही होती है तब उसे सामने के शीशे में किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखता है। तब उसे लगता है कि शायद वो लोमस है, लेकिन वो बाहर जाकर जब लोमस से पूछती है तो लोमस उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम ये लोग जब डिनर करते हैं तो उसके बाद ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लोमस एन से बोलता है कि अगर इस रात हमारे बीच में कुछ भी हुआ तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा और लोमस इस बारे में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो एन से कहता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। जिसके बाद एन को भी ये बात सही लगती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन एन को एक और सर्वाइवर मिलता है जिसका नाम सैलब होता है। जिसके बाद वो उसे भी अपने घर पर लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर लोमस को ये बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उसका रेडिएशन लेवल चेक करता है जिसकी वजह से पता चलता है कि सैलब में थोड़ा बहुत रेडिएशन है
जिसके बाद वो सैलब को घर से बाहर ही रहने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर एन को ये सब कुछ सही नहीं लगता, जिस पर एन कहती है कि हमें सैलब को घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात घर के बाहर नहीं गुजार पाएगा। जिसके बाद ये बात लोमस को भी समझ में आ जाती है और वो इसके लिए मान भी जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद हम तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ पर सैलब अपनी कहानी सुनाने लगता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ था तब वो अपने दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था और रेडिएशन बढ़ जाने की वजह से वो वहीं पर फंस गया था और वहाँ पर उसने अपने दोस्तों के साथ कई दिन गुजारे। लेकिन तभी उसके कुछ दोस्त बाहर जाने की जिद करने लगे, जिसे सुनने के बाद उनके बाकी लोगों के बीच लड़ाई होने लगी और इसी वजह से उन सभी ने एक दूसरे को जान से मार डाला और इस हादसे में सिर्फ वही बच पाया। अब यहाँ पर सैलब ये भी बताता है कि वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला बल्कि एक दूसरी जगह पर जाने वाला है जहाँ पर पहले से बहुत ही ज्यादा सर्वाइवर मौजूद है। अब हम देखते हैं अगले दिन सैलब और लूमस जब शिकार कर रहे होते हैं तब वहाँ पर लूमस सैलब को जनरेटर के आइडिया के बारे में बताता है, जो कि आइडिया सैलब को काफी अच्छा लगता है। और डिनर के टाइम जब सैलब एन से जनरेटर के आइडिया के बारे में पूछता है तब एन उससे कहती है कि आइडिया तो अच्छा है और अब तो मैं चर्च को भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब लूमस के पास भी चर्च को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस चर्च को तोड़ने लगते हैं। तभी इसी दौरान सैलब एन को अपने साथ वॉक पर जाने के लिए कहता है और वॉक के दौरान जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब सैलब एन को भड़काने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो कहता है कि लूमस किसी भी गॉड को नहीं मानता, इसलिए उसने चर्च को ही तोड़ डाला। जिस पर एन कहती है कि वो भले ही गॉड को न माने लेकिन वो आगे का सोचकर ये कर रहा है। और अब ये दोनों जब वापस घर की तरफ आते हैं तब लूमस इन सबको देखकर काफी जलन महसूस करता है और रात के टाइम लूमस एन को अपने पास बुलाकर कहता है कि अगर तुम स्लैब को पसंद करती हो तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम दोनों साथ में रह सकते हो। अब यहाँ पर एन को ये सारी बातें काफी बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और इसी बीच एन और लूमस के बीच में काफी दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद ये पहिया बनकर तैयार हो जाता है और इसी खुशी में ये तीनों रात के टाइम पार्टी करते हैं और इसके बाद ये लोग लेक में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और लेक से निकलने के बाद लूमस को रियलाइज होता है कि वो एन को पसंद करने लगा है, इसलिए वो जाकर ये बात एन को बता देता है। लेकिन एन उसकी इस बात पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसकी वजह से लूमस काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और बहुत ज्यादा नशे में हो जाने की वजह से सो जाता है। जबकि दूसरी तरफ एन की नींद उड़ चुकी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लूमस और स्नैप के बीच किसे चुने, क्योंकि वो उन दोनों को पसंद करने लगी थी। और इसी कंफ्यूजन में होकर वो क्लैब के पास जाती है जहाँ पर ये दोनों उसी रात फिजिकल हो जाते हैं। अब अगले दिन लूमस उठने के बाद देखता है कि आना और स्लैब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि पिछली रात इन दोनों ने क्या किया है। इसलिए लूमस अगली सुबह बिजली बनाने के लिए स्लैब के साथ जाता है और काम के दौरान वो क्लैब से बताता है कि उसके आने के बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि वो एन से कितना प्यार करता है। जिसके बाद वो उस पहिए को झरने के पास अच्छे से फिट कर देता है और उनका ये सिस्टम चलने लगता है। अब इसी दौरान स्लैब लूमस का सूट पहनकर झरने के ऊपर काम कर रहा होता है और यहाँ पर लूमस एक केबल से स्लैब को सपोर्ट कर रहा था। अब काम करने के दौरान जब क्लैब ऊपर जाने लगता है तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। तभी लूमस केबल का सूट पकड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच उसके दिमाग में आता है अगर उसने केबल छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया तो उसके और एना के बीच में कोई नहीं आएगा। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और यहाँ पर लूमस के घर आने के बाद एन उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है, जिस पर लूमस उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि स्लैब दूसरी सिटी में जाने के लिए निकल गया। जिससे हमें पता चलता है कि लूमस ने स्लैब को पहाड़ी से नीचे गिरने दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और एन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूमस जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनके घर में बिजली आ जाती है और ऐसा सब कुछ देखने के बाद एन अब स्लैब के बारे में भूल जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अब मूवी के एंड सीन में हम एना को पियानो बजाते हुए देखते हैं और यहाँ पर लूमस आकर बैठ जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।